अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी, क्योंकि 72 साल के संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और आरोप ये लगाया है कि सभापति पक्षपात करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष के नेताओं को सुनते नहीं हैं, चुप करा दिया जाता है। पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है। संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा जबरदस्त आई है। कांग्रेस की सुई जहां अडानी के मुद्दे पर अटकी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन का खुलासा करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हंगामे के कारण कई दिनों से संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा। विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को छोड़कर लगातार हंगामा और सियासी ड्रामा कर रहे हैं। शून्यकाल हो या प्रश्नकाल, विपक्ष की कोशिश रहती है कि ना तो सवाल पूछे जाएं और ना ही संसद को चलने दिया जाए। उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपी जिन्होंने साइन किए हैं, उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। दूसरी, हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। हम माननीय चेयरमैन का कामकाज से बहुत खुश है। महामहिम उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है, यह मूल में इस समय इंडी गठबंधन के अंदर हो रही प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक मुद्दा दूसरे से चुराने की जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, यह उसमें से उपजा हुआ है। एक वाक्य में मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति इंडी गठबंधन के अंदर अविश्वास पूरी तरीके से प्रकट हो जाने के बाद उसे कवर अप करने के लिए कांग्रेस का यह एक प्रयास है, जिसमें जाने या अनजाने में इंडी गठबंधन के दल शामिल हो गए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। बैठ करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव से पदों की गरिमा कमजोर होती है। विपक्षी सांसद सदन में कम और सदन के बाहर मीडिया अटेंशन पाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि कभी संभल तो कभी अडानी के मुद्दे को हवा दी जा रही है और लगातार सदन की कार्यवाही में खलल डालने का काम किया जा रहा है। विपक्ष जहां फेक नैरेटिव के दम पर सियासी रोटी सेकने में लगा है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सोनिया और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसी संस्था को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संसद में राजनीतिक मुद्दों को लेकर विपक्ष आपस में ही बटा नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस के प्रदर्शन से सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहते हैं, तो कभी इंडी गठबंधन में चेहरे को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन जब मोदी सरकार या सभापति को घेरने की बात आती है, तो पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है। बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है, ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। सीतापुर के जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जेल से ही संदेश भेजा है। आजम खान ने इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कहा है कि रामपुर की बर्बादी पर इंडी गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने में लगा रहा, लेकिन अब उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। विपक्षी दलों को पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिसका विफल होना लगभग तय है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन की कार्यवाही न चलने देने का एक और स्टंट माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। क्या ये किसी तरह का स्टंट, किसी तरह का दांव है कि संसद का कामकाज ना चलने पाए और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। अब ये भी आप जान लीजिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे पास कराने के दरअसल नियम क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का नियम क्या है, क्योंकि देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। राज्यसभा में बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए। राज्यसभा में ये लाया गया है। 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाना चाहिए। प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। 70 की बात विपक्ष कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में भी पास कराना जरूरी होता है, क्योंकि ये देश के दूसरे सर्वोच्च पद की यहां पर बात हो रही है, जिन्हें हटाने की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। ऐसे में न सिर्फ राज्यसभा बल्कि इसे लोकसभा में भी पास कराना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब अगली खबर महाराष्ट्र से क्या है, बताएंगे आपको महिमा। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद महाविकास आघाड़ी लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब आयोग की तरफ से यह साबित कर दिया गया है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कैसे साबित किया, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ईवीएम का सच। ईवीएम के सवाल पर विपक्ष बेहाल। एमवीए को लगा जोर का झटका। चुनाव आयोग ने साबित किया सच। वीवीपैट में पर्चियों का मिलान हुआ सही। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के दावे को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने एमवीए के आरोपों के बाद सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट से पर्चियों का मिलान कराया, जिसमें ईवीएम में दर्ज वोटों की कैंडिडेट वार संख्या और वीवीपैट की पर्चियां पूरी तरह से बराबर और सही पाई गई। 1440 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई। 36 जिलों में हुआ वेरिफिकेशन। हर विधानसभा क्षेत्र में हुई जांच। 5 वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम का हुआ मिलान। नहीं मिली ईवीएम में कोई भी खामी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ईवीएम कैनॉट बी हैक्ड, ईवीएम कैनॉट बी टैम्पर्ड, और उसका रीजन भी बहुत सीधा है। एक बात तो यह है, वो स्टैंड अलोन मशीन है। स्टैंड अलोन मशीन का मतलब ये होता है किसी भी नेटवर्क से, किसी भी बाह्य गैजेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए उसका हैकिंग होना, टैम्पर होना, ये संभव ही नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के दावे के बाद भी महाविकास आघाड़ी अपनी जिद पर अड़ा है। तभी तो सच सामने आने के बाद अब पूरा इंडी गठबंधन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है। इंडिया अलायंस करके हम लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया फ्रंट के माध्यम से हम लोग रीट दाखिल कर रहे हैं, और उसमें जो धांधली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले इंडी गठबंधन को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, जिसके बाद से लगातार वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों का मिलान कर इंडी गठबंधन के दावों को खारिज कर दिया है।